हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन उसका 18 अध्याय और 16 वचन पे हम निगाहें डालेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। इस वचन के अंदर जो लिखा गया है वो है भेंट के विषय में। हमें भेंट की परिभाषा को समझना होगा। भेंट को दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक मिलाप और एक किसी को कुछ देना। यहाँ जिस भेंट के विषय में लिखा गया है, इन दोनों में से ही हमें देखना होगा कि जब हम खुदा के भवन में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, तो परमेश्वर से भेंट करने के लिए, परमेश्वर से मिलाप करने के लिए, खुदा से बात करने के लिए हमें किस रीति के साथ भेंट करनी चाहिए और कैसे भेंट करनी चाहिए, ये इस वचन के द्वारा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। भेंट जो मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, यहां भेंट का तो लिखा गया है, लेकिन एक मार्ग खोलने के विषय में लिखा गया है। यदि मार्ग तो वही खोला जाएगा जिसका बंद हुआ हो। कौन सा मार्ग है, किस रीति का मार्ग है? आइए, एक मनुष्य के जीवन में एक घटना घटी है, उस घटना के ऊपर अपना ध्यान थोड़ा हम लगाते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि इसहाक के दो पुत्र हुए, एक का नाम याकूब और दूसरे का एसाव था। याकूब छोटा और एसाव बड़ा था। समय के दौर के अनुसार कुछ ऐसा जीवन में उनके घटना घटी कि याकूब ने पहलौठे का अधिकार एसाव से ले लिया और जो आशीर्वाद एसाव को मिलना चाहिए वो आशीर्वाद याकूब ने ले लिया। इस घटना से दोनों भाइयों के अंदर बैर हो गया, नफरतें पैदा हो गई, परिवार में फूट डल गई। थोड़ी सी छल के कारण दोनों भाई बिछड़ गए। माँ अपने बेटे से दूर हो गई, पिता अपने बेटे से दूर हो गया। याकूब को भागना पड़ा। 20-21 साल के बाद याकूब जब भागी हुई जगह से वापस आ रहा था तो उसके दिल में एक भय था, मैं जा तो रहा हूं पर मेरा मार्ग तो बंद है, क्योंकि मैंने अपने भाई से दुश्मनी मोल ले रखी है। मेरा मार्ग कैसे खुलेगा? ऐसा मैं क्या करूं कि भाई मुझे माफ करे और मेरा मेल मिलाप हो जाए? तो याकूब जब लौटा आ रहा था तो जो आशीष परमेश्वर ने याकूब को दी, भेड़ बकरियों के रूप में, जानवरों के पशुधन के रूप में अच्छे अच्छे छांट छांट करके अपने भाई की भेंट के लिए अलग कर लिए कि जब मैं उसे मिलूं तो मैं उसे ये भेंट दूं ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए और वो पुरानी बातों को भूल जाए और मेरे लिए एक मार्ग खुल जाए। लिखा गया है कि याकूब जब पशुधन इकट्ठा करके भेंट के लिए अलग किया तो रास्ते में दूत उसके आकर को इसे बताए कि तेरा भाई भी 400 पुरुषों के साथ तुझसे भेंट करने को आ रहा है। और याकूब इस बात से डर गया, घबरा गया, पर उसे तसल्ली एक भेंट के साथ थी। उसे एक तसल्ली थी कि मेरे पास इतनी आशीष और इतनी बरकतें हैं कि मैं मेल मिलाप कर ही लूंगा, मैं उसका गुस्सा शांत कर दूंगा। गुस्से को शांत करने के लिए याकूब आप पीछे रह गया और उसने भेंट को आगे भेज दिया। सबसे पहले
एसाव को जो मिली वो मिली याकूब के द्वारा दी गई भेंट। और फिर जो हुआ आप वचनों में जब पढ़ोगे, हम इस वचन को पूरे तरीके से हम क्लियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि भेंट के विषय में पूरी बाइबल भरी पड़ी है। अगर हम अब्राहम और मलकीसेदेक की भेंट को देखें और सदोम के अंदर लूत और यहोवा के दूत की भेंट को देखें, जहाँ जहाँ कहीं भी हम देखेंगे तो भेंट से पूरे पवित्र शास्त्र भरा हुआ है जो भेंट के विषय में बताता है। राजाओं का एक दूसरे से भेंट करना, सलाह मशवरा करना। लेकिन यहाँ पे जो हम एक उदाहरण के तौर पे हमने देखा है, जो दो भाइयों के भीतर झगड़ा था, जिसका मार्ग बंद था, जो अपने पुरखों की जमीन पे नहीं लौट पा रहा था, उसने जो आशीष खुदा ने उसको दी उसमें से उसने छांट करके प्रथम भेंट, अच्छी से अच्छी भेंट छांट करके जब उस बंद मार्ग के लिए अलग कर ली गई और जो गुस्सा उस पे, जो क्रोध उस पे भड़का हुआ था, उस भेंट के द्वारा उसने वो क्रोध को शांत किया और फिर मेल मिलाप कर लिया। इसी रीति के साथ जब हम खुदा से भेंट करने को दौड़ते हैं तो हमारे लिए जो मार्ग बंद है, हमारे लिए जो परमेश्वर का क्रोध हम पर जो भड़का हुआ है, जो हमारे गुनाहों के बदले, जो पापों के बदले में जो कुक्रम हमने कर रखे हैं, जो ढीठपन, जो नंगापन, जो मतवालापन, जो लीला क्रीड़ा जो हमने कर रखे हैं, जो चोरी जारी, ठगी, छल जो हमारे भीतर पाया जाता है, जो खुदा को हमने धोखा दिया हुआ है, जो इस संसार में फंस करके, इस संसार की अभिलाषाओं, इस शरीर की अभिलाषाओं में फंस करके हमने परमेश्वर का जो इनकार कर रखा है, उस क्रोध को शांत करने के लिए जब हम जाएं खुदा के घर के अंदर, तो बाइबल ऐसा कहती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, मार्ग खोलती है। हम खुदा से जब भेंट करने के लिए जाएंगे तो बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है और वह अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके, जो उससे भेंट कर सके। परमेश्वर हमसे भेंट चाहता है। भौतिक जीवन में भेंट जो है वो हिस्सा है जो खुदा हमें आशीषें देता है, उसका उत्तम से उत्तम छांट करके जब हम खुदा के भवन में जाएं तो हमारे पास भेंट हो कि हम उससे मिलाप कर सके। और आत्मा को लेकर के प्रथम स्थान हम खुदा को देंगे, आत्मा को लेकर के यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोल दिए जाएंगे। जब हम अपने आप को खुदा को जीवित और भावता हुआ करके भेंट चढ़ाएंगे तब परमेश्वर से मेल मिलाप होना संभाविक है। इसलिए भौतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में भेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले है। आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं जो भेंट के मार्ग को बंद करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पास्टरों को दशमांश मत दो, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना जब की जाती है तो उनको पैसे मत दो। खुदा के मार्ग को बंद करने के लिए, उसके कामों को बंद करने के लिए ऐसे लोग निकल पड़े हैं। और ये वो लोग हैं जो खुद लग्जरी लाइफ को जीते हैं, हीरो जैसे स्टाइल बना करके खुदा के प्रार्थना के स्थान पर लिखा गया परमेश्वर का वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं जिस जगह अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां मेरी वेदी हुआ करे। और वो लोग जूते लेकर के वेदी पे खड़े होते हैं, पुलपिट पे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, लंबे लंबे बाल, काली चश्मा, हीरो जैसे बेल्ट डाल करके उनका बोलने का स्टाइलिश होता है, डायलॉग जैसे बातें करते हैं।
और लोगों को बरगलाने का, भड़काने का और उनका मार्ग बंद करने का काम करते हैं। सच तो ये है कि परमेश्वर को हमारे दशमांश की जरूरत भी नहीं है। सच तो ये है परमेश्वर को हमारे दशमांश की जरूरत नहीं है। सच तो ये भी है कि परमेश्वर को हमारी इबादत की भी जरूरत नहीं है। वो चाहे तो दशमांश नहीं 100% ले सकता है। वो चाहे तो घुटने पे ला सकता है। लिखा गया है संपूर्ण पृथ्वी अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगा। क्लियर लिखा गया है। तो परमेश्वर की दशमांश की व्यवस्था नहीं है कि दशमांश ही, ये तो परमेश्वर ने भौतिक जीवन जीने का आधार बनाया गया है। आधार परमेश्वर का काम करने वाला इंसान खुदा के लोगों के पास पहुंचने के लिए आज के इस आधुनिक युग के अंदर जहां जहां उसे जाना है, जहां जहां उसे व्यवस्था बनानी है, यदि उसके पास परमेश्वर का निकाला हुआ हिस्सा नहीं पहुंचेगा तो वफादारी उन लोगों में नहीं आ सकती। परमेश्वर को प्रेम जताने के लिए आप मुझे ये बताइए, आपके पास सोर्स क्या है? मैं कहता हूं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। ये सच है कि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने प्राण तक नहीं छोड़ा, उसने प्रकट किया। आप किस प्रकार से प्रकट करोगे उस प्रेम को? एक धनवान युवा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से मिला था और कहा था कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज्ञा तो तू जानता ही है। उसने कहा, ये तो मैं लड़कपन से करता हुआ आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। इसी बात से ठोकर खा गया वो। यहां दशमांश की लड़ाई चल रही है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे 100% मांग लिया। ये पुराने नियम की बातें हैं, दशमांश तो पुराने नियम की बातें हैं। अब्राहम के पास कौन सा पुराना नियम था? जब मलकीसेदेक के पास गया तो कौन सी व्यवस्था थी? किसने बताया था अब्राहम को कि दशमांश ही देना होगा? आत्मा आप लिए चलता है और दशमांश नहीं। जो खुदा से प्रेम करते हैं जीवन की पूंजी तक दे देते हैं। दशमांश परमेश्वर के कामों के लिए बहुत जरूरी है। भेंट मार्ग खोलती है और ये जो बरगला रहे हैं इनके झांसे में मत आओ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सच तो ये है, आपके घर में 5 बेटे हैं, 5 का पेट चलाने वाले आप ही हैं, उनकी परवरिश करने वाले आप ही हैं। आप शाम को बच्चों के लिए खाने को कुछ लेकर के गए और सबको आपने बांट करके खाने को वस्तु दे दी है। उनमें से एक बेटा उस सामान में से, खाने वाली वस्तु में से लेकर के थोड़ा वापस आपको देता है और कहता है, ये लो पापा आप भी खा लो। 5 बेटों में से आपको कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? कौन से पर आपका मोह आएगा? कौन से बेटे की चिंता आपको हो जाएगी? किसने प्यार जताया है? तो जो खुदा हमें खाने को देता है, जो परमेश्वर हमें पहनने को देता है, उसका थोड़ा हिस्सा अगर उसे लौटाया जाए, ताकि जो लोग उसके कामों को करते हैं कहां से आएंगे उनके पास? कौन सी फसल है? कौन सा खेत है? जो वेदी पे खड़े होते हैं वो वेदी से खाते हैं। कलीसिया फसल है जो फल लेकर के आती है, फलती है। जब भी भवन में आओ छूछे हाथ नहीं आना है। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ हो भेंट करने के लिए। भेंट ही मार्ग खोलती है। इसलिए
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वो मेमना जो जयवंत हुआ है वही धन, महिमा और आदर के योग्य है। महिमा उसकी है, आदर उसको मिलेगा और धन भी उसी का है। अपने हर एक काम जो आपको मिलता है उसे शक्ति भर करना, शक्ति भर, जो तुम कर सकते हो उसे शक्ति भर करना, बरगलाने में नहीं आना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकतें दे, क्योंकि लिखा गया है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। आमीन।